इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को करेंगे। पहले हम 7 को करते हैं। देखिए 7 में हमारे पास 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 + 2n - 1 2n + 1 = n × 4n² + 6n - 1/3 के इक्वल हमने दिखाना है। इसको हम क्या मान लेते हैं, Pn मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते थे फर्स्ट स्टेप में, फॉर n = 1। फॉर n = 1 के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म मीन्स 1 × 3 किसके इक्वल दिखाना हमने, यहाँ पे n की वैल्यू क्या 1। अब 4 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो दैट मीन्स 4 प्लस का 6 × 1 6 हो गया -1 / 3 4 और 6 10 10 - 1 9 मीन्स 9/3 विच इज इक्वल टू 3। सो 3 इज इक्वल टू क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 3 था, राइट हैंड साइड में 3 हो गया, तो ये क्या होगा विच इज ट्रू हो गया। तो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या मानते थे हम, फॉर n = k के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। अगर ये k के लिए ट्रू है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू बनेगी, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 × 3 + 3 × 5 एंड सो ऑन। यहाँ तक n की जगह k पुट करोगे 2k - 1 × 2k + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, n की जगह हमने क्या पुट किया k × 4k² प्लस का 6k - 1 / 3 इसके इक्वल हो जाएगा ये। अगर ऐसा हो जाएगा, चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए हमने ट्रू दिखाना है। ये दैट इज हमने क्या दिखाना है कि 1 × 3 + 3 × 5 एंड सो ऑन। यहां तक की जितनी टर्म है उससे एक टर्म और बढ़ जाएगी, मीन्स 2k - 1 × 2k + 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2k + 1, 2 ऐड हो रहा है 1 3 1 3 5 7, यहाँ से 3 5 7, तो इसमें 1 ऐड करोगे 2k + 1 एंड इसमें ऐड करोगे 2k + 3। ये किसके इक्वल होगा, n की जगह क्या पुट करना है k + 1 इंटू 4k + 1 का स्क्वायर प्लस का 6 × k + 1 एंड -1 / 3। हमने ये वैल्यू इसके इक्वल पुट करनी है, इसके इक्वल शो करनी है। अब देखिए अगर थोड़ा सा इसको सोल्व कर लें तो आपको जब लास्ट में करेंगे इजी हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं हमारे पास ये क्या बनेगा 4 × यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं, k + 1 का स्क्वायर मीन्स k² + 1 + 2k प्लस का 6k प्लस का 6 और -1। इसको सोल्व करते हैं 4k² प्लस का 4 प्लस का 8k प्लस का 6k 6 - 1 5 हो गया, मीन्स हमारे पास क्या बनेगा 4k² प्लस 14k एंड प्लस का 9। 4k² प्लस का 14k एंड प्लस का 9, ये वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। दैट इज इसको हम अगर यहीं पे लिख लें हमारे पास क्या बनना चाहिए k + 1 × 4k² प्लस का 14k प्लस का 9 / 3 इसके इक्वल हमारा आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 एंड सो ऑन 2k - 1 × 2k + 1 प्लस 2k + 1 × 2k + 3 मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहां तक की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर
1 में दी हुई है, क्या करेंगे हम, उसकी जगह वो वैल्यू रख लेंगे। क्या वैल्यू आई हमारे पास, सो k इंटू 4k स्क्वेयर प्लस का 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। कहाँ से ली मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, अब सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई करूं मैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 4k क्यूब प्लस का यहाँ से क्या बना 6k स्क्वेयर माइनस का k, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस के प्लस, देखिए यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होके, इसको अगर मैं सोल्व करूँ ये बन गया 4k स्क्वेयर टू 4k स्क्वेयर प्लस का 6k प्लस 2k एंड प्लस का 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इनको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साथ में। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बनी वो बन गई 4k क्यूब प्लस का 6k स्क्वेयर माइनस k प्लस का 12k स्क्वेयर प्लस का 18k 6 और 2 8 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 6 2 8 3 जा 24k एंड प्लस का 9 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 4k क्यूब 6k स्क्वेयर प्लस 12k स्क्वेयर मीन्स 18k स्क्वेयर 24k माइनस के मीन्स प्लस का 23k एंड प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1/3। इसको सोल्व करते हैं हम। अब इसको हमने किस में, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं यहाँ पे ही कर लेते हैं और इजी हो जाएगा, डायरेक्ट इसको वैल्यूज निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करें। राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, ठीक है। अगर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करें, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 4k क्यूब प्लस का 14k स्क्वेयर प्लस 9k प्लस 9k। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब ऐसा क्या हो जाएगा 4k स्क्वेयर प्लस का 14k प्लस का कितना हो गया 9 हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, दैट मीन्स 1/3 ले लिया मैंने, ये बन गया 4k क्यूब। वही चीज़ बन रही है 4k क्यूब। 14k स्क्वेयर प्लस का 4k स्क्वेयर दैट मीन्स 18k स्क्वेयर, वही चीज़ बन रही है, एंड प्लस का 14 एंड 9 23k एंड प्लस का 9। ये हमारे पास राइट हैंड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से वैल्यू ये आ गई, यहाँ से राइट हैंड साइड से ये वैल्यू होगी, तो हम क्या लिखेंगे विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हो गया इक्वल। अगर ऐसा है तो इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर k प्लस 1 के लिए दिखा दिया दैट इज हैंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट में है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब एंड सोन n इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये सोल्व करना है। इसको हमने स्टेटमेंट Pn नाम दे दिया फॉर n इज इक्वल टू, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं। 1 के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म लेनी है, दैट मीन्स 1 इंटू 2 है हमारे पास, किसके इक्वल होना चाहिए n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, एंड प्लस का 2। अब ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 ही रहेगा हमारे पास, तो 2 इज इक्वल टू 2 विच इज ट्रू। ये 0 था, ध्यान रखें, ठीक है, विच इज ट्रू।
अगर ऐसा है तो पी एन इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू, पी एन इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू 1। सेकेंड स्टेप में लेट, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू, के लिए हम ट्रू मान लेते हैं। अगर के लिए हमने ट्रू मान लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक, एन की जगह क्या पुट कर दिया हमने, के इंटू 2 की पावर के किसके इक्वल होगा, के माइनस 1, 2 की पावर के प्लस 1 प्लस का 2, ये इसके इक्वल होगा। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। के इजिकल टू 1 के लिए अज्यूम कर लिया, के इजिकल टू एन इजिकल टू के प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू के प्लस 1। अगर ऐसा प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इससे एक टर्म और आगे, मीन्स 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, के इंटू 2 की पावर के प्लस, इससे अगली टर्म के प्लस 1 इंटू 2 की पावर के प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एन की जगह क्या पुट करेंगे हम, के प्लस 1। अब के प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, अकेला के इंटू 2 की पावर के प्लस 1 क्या हो जाएगा, के प्लस 2 एंड प्लस 2, के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2 प्लस का 2। ये हमने प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बस बहुत ही आसान सा है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, के इंटू 2 की पावर के प्लस 1 2 की पावर के प्लस 1। ठीक है, ये सारी टर्म ले ली हमने। यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा की तरह इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या हो गया, के माइनस 1 2 की पावर के प्लस 1 प्लस, ये वैल्यू रख दीजिए, के प्लस 1 इंटू 2 की पावर के प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 की पावर के प्लस 1 कॉमन है। अच्छा, कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 2 की पावर के प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, के माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का के प्लस, यहाँ पे प्लस 2 रह गया, यहाँ पे हमारे पास के माइनस 1 2 की पावर के प्लस 1 प्लस का 2, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, इसको दोबारा से लिख लेता हूँ मैं, यहाँ वैल्यू, नहीं तो फिर हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। के माइनस 1 2 की पावर के प्लस 1 प्लस का 2 एंड प्लस के प्लस 1 इंटू 2 की पावर के प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 2 की पावर के प्लस 1, 2 की पावर के प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा के माइनस 1 और यहाँ पे बचा के प्लस 1 और ये प्लस 2 अलग से है। ठीक है, 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल हो गया, के प्लस के 2 के मीन्स 2 के हो गया, 2 की पावर के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस के 2 के एंड प्लस का 2। अब ये और ये इसकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर के प्लस का 2, इसकी पावर 1 इसमें ऐड होगी, इंटू के को पहले लिख लीजिए, के इंटू 2 की पावर के प्लस 2 एंड प्लस का 2। यही वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है। बड़ा ही सिंपल। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही सिंपल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 की स्टेटमेंट में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन प्लस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये सारी 1/2
टू की पावर ही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चलिए इसको मैंने Pn स्टेटमेंट मान लिया, और मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन 1/2 की पावर n। यही तो हमारी स्टेटमेंट है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारी। अब हमने क्या करना है, पहले स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता ही है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पे पहली टर्म लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म होगी 1/2। राइट हैंड साइड में जब आप लिखेंगे 1 माइनस 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब यही होता है, तो एलसीएम लेंगे। 1 में से 1/2 माइनस करते हैं, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या होगा, हाफ ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हाफ, राइट हैंड साइड में हाफ, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया तो हमारे पास Pn इज ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो सिंपल। इसके बाद सेकेंड स्टेप में लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, चाहे ये लिख लीजिए वो लिख लीजिए, एंड सो ऑन 1/2 की पावर k सॉरी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर k। ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, ये हमने एज्यूम कर दिया। अगर k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में वी विल prove that Pn is true for n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू कर देना है हमने। चलिए अगर हम ट्रू करें तो हमने क्या लेना है, हमने शो क्या करना है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, यहाँ तक की जो टर्म है 2 की पावर के, अगली जो टर्म बनेगी एक पावर ऐड हो जाएगी 1/2 की पावर k प्लस 1। इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल दिखाना है, 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। ये चीज़ हमने शो करनी है। अगर ये शो करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, बड़ा ही आसान है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू हम 1 से ले सकते हैं, तो 1 से लेंगे क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। अच्छा ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब सोल्व कर दें, सोल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, हमने सिर्फ इनको लेना है क्योंकि 1 हमें चाहिए वहाँ पे, तो ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस, इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर k प्लस 1। ये वैल्यू ज़्यादा है, एक वैल्यू ज़्यादा है, तो यही हमारा एलसीएम बनेगा। जब हम इसको 2 की पावर k प्लस 1 को 2 की पावर k से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि एक पावर वो ज़्यादा है। तो यहाँ 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2, ठीक है 2 बन गया। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं, बाहर माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल होके क्या रह गया, 1 रह गया। 1 माइनस 2 में से 1 गया, 1/2 की पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड के इक्वल था। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n हो गया। ठीक है, बड़ा ही आसान था, सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही आसान है, सिर्फ एक सिस्टमेटिक ढंग से आपने तीनों स्टेप कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।